लालू के राज में पहले अपराधियों का जंगल राज था और नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज कि अब माले हमारे लिए कोई चुनौती नहीं रहा। तो लग रहा है कि अब चुनावी सीजन आ गया। भाषा का प्रयोग करें, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस अपना मान। देखिए हमारे साथ तड़ारी के युवा विधायक हैं, नाम है विशाल प्रसाद। मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूँ, विकास की सेवा करता हूँ। मेरा काम है वो, कोई भी इलेक्शन एक परीक्षा होता है और हमारा परीक्षा जो ये है कि हम क्या 6 महीने में दिए हुए 9 महीनों का विकास कर पाएंगे। ये अगर 6 महीने के बाद आप मेरे से पूछिएगा तो मैं आपको हर एक रोड वाइज डाटा विथ कितने के टेंडर्स और कितने पैसे हमने अपने क्षेत्र में खर्च करवाए इस सरकार से, वो आपको पता चल जाएगा। राजनीति में आने से पहले आपको भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी कि राजनीति में जाएंगे तो हमको ये करना पड़ेगा। आने के बाद क्या बदल गया? कुछ तो बदला होगा। जी बिल्कुल। राजनीति तौर पे हम लोग पहले काफ़ी चीज़ों से ओपन थे कि नहीं हम ये बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन हमारे संगठन का एक ही मुद्दा है कि सबका साथ सबका विकास। अब सारी चीज़ों को लेके अगर आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे दुखित भी होते हैं। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आज हमें समझाया है कि जो लोग दुखित होते हैं उन पे ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके जो बदलाव हुए हैं मैं उनको फिर से बदल के मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जूनियर सुनील पांडे या फिर विशाल प्रशांत? मैं आपको तरारी विधायक के नाम से ही जाना जा रहा हूं अभी, और मैं चाहूँगा कि जनता अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, अपना परिवार का सदस्य ही माने। वो जिस भाषा का प्रयोग करे मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस अपना माने। एक अंतिम सवाल ये है कि जो विपक्ष के लोग हैं, आपके पिता पे बाहुबल का एक कि उनके पिताजी बाहुबली हैं। देखिए, विपक्ष के लोग हो या जो लोग भी हों, जिस माध्यम से भी ये सब बातें करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि तरारी में जाके वो कैलकुलेशन निकालें कि बाहुबल से विकास कैसे होता है। जब आप विकास करना स्टार्ट करेंगे तो आपको डेली दौड़ना है, डेली प्रयास करना है, हर चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर उन सब चीज़ों को दौड़ के जनता के बीच लेके जाना। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये बाहुबल शब्द आया कब था? जब यहाँ पे जंगल राज की सरकार थी, उसी वक्त यहाँ और उत्तर प्रदेश में हर जगह बाहुबल के लोग नाम लेने लग गए थे। ये जंगल राज का दिया हुआ नाम है, एनडीए सरकार में इस नाम की कोई जगह नहीं है। एक प्रशांत किशोर हैं जो उभरते हुए नेता, उनको कहे तो सही रहेगा। उन्होंने कहा कि लालू के राज में पहले अपराधियों का जंगल राज था और नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। कितना सही बात बताया उन्होंने? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि वो कोई नेता नहीं है, वो एक समीकरण को जोड़ते हैं, घटाते। पार्टी बना लिए हैं, जन स्वराज पार्टी का नाम है, उसके सूत्रधार हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने पार्टी बनाई थी, जितना वोट्स उनको आए हैं उतना किसी निर्दलीय को वोट आता है, तो वो कोई मैटर नहीं करते, वो कोई मायने नहीं करते। उनका चुनाव भी मैंने नहीं रहा उनका कुछ। जब आपने सेमीफाइनल में उनके हालात देख लिए, उससे आपको नहीं पता चला कि उनकी क्या मायने रहेगी। देखिए, मैंने आपको फिर बताया, वो एक नेता नहीं है, वो एक सर्वेक्षण करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं और चीज़ों को इधर से उधर बोलने की कोशिश करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। उन्होंने जो कैलकुलेशन लोगों को बताया है कि मैं इतना रोज़गार दूंगा, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने इतनी सारी पार्टियों को सपोर्ट किया, इतने सारे सीएम्स को सपोर्ट किए, पीएम को सपोर्ट किया, सब लोगों को उन्होंने राजनीतिक तौर पे सपोर्ट किया, लेकिन वो कौन सा एजेंडा उनके पास ऐसा था जिससे वो इतने युवाओं को रोज़गार दे देते? क्या वो योजना वो किसी भी मुख्यमंत्री को बताया जिससे लोगों का रोज़गार मिला या लोगों का विकास हुआ? नहीं हुआ। तो ये क्या ये उनके एजेंडे में नहीं रहता है? तो ये जो हवाई बातें हैं, जब ज़मीन पे आएंगे तो पता चलेगा। विशाल जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि अधिकारियों को हम उठाकर यहाँ से फेंक देंगे, उसके मायने क्या लगा रहे हैं आप क्या लगा रहे हैं? बदला करा देंगे, सरकार में है आप। बिल्कुल। एक जनप्रतिनिधि का काम क्या है? एक जनप्रतिनिधि को जनता इसलिए चूज़ करती है कि वो जनता की सरकार, बनाई हुई सरकार से जो भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं उनका काम है जनता का कार्य करना। अगर वो जनता का कार्य नहीं करते हैं तो जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ चीज़ों को, जो भी माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी उनके ऊपर के अधिकारी हैं, सबको अवगत कराते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तबादला भी कराते हैं। एक अंतिम सवाल, तरारी विधानसभा का विकास करना है, ये लोगों का ज़्यादा प्रेशर रहता है या फिर सुनील पांडे का ज़्यादा प्रेशर रहता है कि अपने क्षेत्र में जाइए? देखिए, तरारी की जनता या पूरे बिहार की जनता का प्रेशर हमेशा रहता है, विकास होना चाहिए। हमारे घर के सामने वाली रोड देख लीजिए, हमारे ज़िले में पहुंचने वाली सड़क देख लीजिए, ये विकास तो जनता तो विकास ढूंढेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे विकास करा सकते हैं। किसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, घर में या फिर बाहर के लोगों का या फिर घर के लोगों का? मुझे लगता है दोनों का। दोनों का। मुझे लगता है काफ़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है बराबर है।